Hello student, here this is Ajay Kumar Dubey, founder of ज्ञान निर्माण एंड डायरेक्टर ऑफ निर्माण पब्लिक स्कूल। आप सभी बच्चों का हम अपने चैनल ज्ञान निर्माण पर हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे जिसमें आपको मैंने रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था, और जहाँ पे मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लोज किया था तो वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लीव किया था आप लोगों के लिए, और बहुत बच्चों ने कमेंट के माध्यम से बताया भी, उसका आंसर भी बताया। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि बच्चों आपको खुशी सबसे ज़्यादा कब मिलेगी, यानी व्हेन अ पर्सन फील वेरी मच हैप्पीनेस, तो आप खुशी कब महसूस करेंगे, व्हेन यू फील हैप्पी, तो आप कब बहुत खुशी महसूस करते हो। तो कुछ बच्चों ने कहा कि अपने अपनी क्राइटेरिया में कहा, तो एक लोगों ने कहा कि भाई जब मैं दूसरे लोगों की मदद करता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। बट इन माय ओपिनियन, मेरा अपना मानना है कि हमें खुशी सबसे ज़्यादा कब मिलती है कि जब हम अपनी कर्तव्य का निर्वहन बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। यानी कोई भी पर्सन है, उसकी जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है एट दैट टाइम, देखो हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो जिसकी जो ड्यूटी है अगर वो ईमानदारी से करता है तो मेरा अपना मानना है कि वो बहुत ही हैप्पी फील करेगा। जैसे मैं कहूँ कि आप लोग बच्चे हो तो आपका पहला कर्तव्य है, ड्यूटी है कि आप अपने स्टडी को बेहतर तरीके से करें, अपनी पढ़ाई को आप बेहतर तरीके से करें, केयरफुली तरीके से। अब अगर आप पढ़ाई बेहतर तरीके से नहीं करते तो मैं गारंटी करता हूँ कि अगर आप दिन भर के वर्क का एनालिसिस करोगे तो आपको खुशी महसूस नहीं होगी। आपके पढ़ाई का टाइम है, आपके एग्ज़ाम्स करीब हों और आप पूरा दिन घूम करके बिता दो, तो कहीं ना कहीं जब आप बेड पे जाते हो और पूरे दिन का अवलोकन करते हो तो एक फील होता है यार गलत हो गया ना, कि अगर अच्छा नहीं कर पाए। उसी तरह आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, आपको क्लास में बताना है, पढ़ाना है, अगर वो वर्क में बेहतर तरीके से नहीं करता हूँ तो मुझे तो बिल्कुल खुशी नहीं मिलती। तो मैं डेफिनेटली ये कहूँ कि किसी भी व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में है, आपसे मदद मांगता है, तो डेफिनेटली यू फील हैप्पी। अगर आप उसकी मदद करते हो तो आपको एक संतोष का भाव आएगा एंड यू फील हैप्पी। तो इन वन वर्ड मैं ये कहूँ कि खुश रहने के लिए प्लीज़ एवरीबडी यू फॉलो कंप्लीट योर ड्यूटी। आपको अपनी ड्यूटी कंप्लीट करना है, जो आपके कर्तव्य हैं उसको पूरा करना है। और अगर आप अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे तरीके से करते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप बिल्कुल हैप्पी फील करेंगे। ठीक है, उसके बाद आज के टॉपिक की अगर हम शुरुआत करेंगे, जैसे मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, फिर मैंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था। आज एक टॉपिक हम कवर करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। वहाँ के माध्यम से देखेंगे कि क्या होता है, फिर एक आध दो न्यूमेरिकल पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट द टुडेज टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू rectangular glass slab। ठीक, अब सपोज दैट दिस इज द व्हाट, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, एक कांच का टुकड़ा ले लिया, ठीक है ना, और वो रेक्टेंगुलर। अब ये मीडियम एक का काम करेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे एयर है तो ये मीडियम एक हो गया और ये मीडियम दो हो गया, यहाँ पे भी एयर है तो मीडियम एक हो गया। अब कोई लाइट रेज यहाँ पे एंटर करेगी, ठीक, ये मीडियम कैसा है बेटा, रेयर, ये मीडियम आपका कैसा हो गया, डेंसर। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो क्या होगा, जब लाइट रेज रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, ठीक है ना। अब ये एंगल आई है और ये एंगल क्या है, आर है, ठीक। अब ये डेंसर मीडियम है और ये कैसा है, रेयर मीडियम है। अगर ये रेयर मीडियम है, परपेंडिकुलर आप ड्रा करोगे तो दिस लाइट इज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंड अब ध्यान दीजिए, ये एक लाइन है, सपोज दैट इट इज द एम एन है। अब इसको हम एम डैश और एन डैश मान लें, ठीक। दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल है। और जब दो पैरेलल लाइन को कोई क्रॉस लाइन इंटरसेक्ट करती है, तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट करती है, तो अल्टरनेट एंगल, अपोजिट एंगल
करेस्पॉन्डिंग एंगल ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, अल्टरनेट। तो ये एंगल आई आर है, तो ये एंगल भी क्या हो गया, आर हो गया, बिकॉज अल्टरनेट एंगल है। अब मान लीजिए ये फाइनली इमर्जेंट एंगल है। ई मतलब क्या है, फाइनली इमर्जेंट एंगल है, या फाइनली क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये आपकी इंसिडेंट रे है जो आपकी यहाँ पे आई, ये इंसिडेंट रे है, और ये आपकी क्या है, फाइनली इमर्जेंट रे है। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं मेरी बात को बेटा। ये फाइनली इमर्जेंट रे है और ये क्या है, आपकी इंसिडेंट रे है। इन परपेंडिकुलर में ये आर है तो ये आर है। ठीक है ना, इतनी बात आप समझ गया। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे दो बातें होगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं होता, तो अगर इस लाइन को सीधे लेके आते तो इतना ऐसे आती कि नहीं आते। तो इसका मतलब है कि इस ग्लास स्लैब ने इंसिडेंट रे को अपने पाथ से इतना डेविएट कर दिया, और यही डिस्टेंस कहलाती है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाती है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब नाउ हम करेंगे, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम नंबर 2 है। अगर यहाँ पे हम चर्चा करें कि व्हेन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम 1 टू मीडियम 2, तब देखते हैं कि क्या होगा। व्हेन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। ठीक, अब मीडियम 2 क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, आपको बोला था 1 and 2 बराबर क्या बोला था, साइन आई बटे साइन आर। यहाँ पे लिखोगे साइन आई बटे साइन आर, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। लाइक दिस। ठीक, अब मीडियम 2 क्या है, ग्लास से लाइट कहाँ जा रही, एयर में। लाइक दिस व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम 2 दैट इज ग्लास टू मीडियम 1 दैट इज एयर। ठीक, अब अगर 2 से 1 में जा रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो 2 and 1 बराबर साइन आर बटे, अब देखो ये इंसिडेंट एंगल होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, साइन ई। ओके, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 and 2 इंटू 2 and 1 इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर इंटू साइन आर बटे साइन ई। साइन आर कैंसिल हो गया। ओके बेटा, 1 and 2 इंटू 2 and 1 बराबर साइन आई बटे साइन ई। अब इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हियर 1 and 2 इंटू 2 and 1 बराबर 1, क्या बोला था प्रीवियस क्लास में, मैंने बताया था बाई रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। कहाँ से आया, बाई रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, याद आया। आप लोगों को बताया था क्या, 1 and 2 बराबर 1/2 and 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 and 2 इंटू 2 and 1 बराबर 1। तो लाइक दिस ये चीज़ यहीं पे है, जहाँ 1 and 2 इंटू 2 and 1 है उसी जगह पे बेटा आप लिख सकते हो 1। तो 1 बराबर साइन आई बटे साइन ई, इसी को लिख सकते हो साइन ई बराबर साइन आई, या साइन आई बराबर साइन ई। ठीक, या एंगल आई बराबर एंगल ई। अच्छा, मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि अगर लाइट रेस जिस एंगल से ग्लास स्लैब के अंदर एंटर करेगी उसी एंगल से सरफेस को लीव भी करेगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। यहाँ पे ध्यान रखना। देखो बोर्ड के एग्जाम में एक सीधी बात पूछते हैं कि भाई एक्सप्लेन
द रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो इस फिनोमेना को आप तभी एक्सप्लेन कर पाओगे जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बेहतर तरीके से जानेंगे। अब यहाँ पे एंगल I बराबर एंगल E का मतलब क्या है कि अगर इफ लाइट रेज इज ट्रेवल फ्रॉम डिफरेंट मीडियम, कई सारे मीडियम से होके जाएगी, तो फाइनली वो सरफेस को उसी एंगल से लीव करेगी जितने एंगल से वो सरफेस के अंदर एंटर करती है। तो ये था एक फिनोमेना। शुरुआत कहाँ से करनी है, आपको डायग्राम बनाना है। ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, पुनः मीडियम 1 है, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे, फिर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के माध्यम से 1/2 बराबर साइन I बटे साइन R, ये R इसके लिए इक्वल होगा। अब यही R इसके लिए जब इसमें से इसमें जाने लगेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा। एंड यू नो बेटर वे दैट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ व्हाट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये चीजें हो गई। अब इसी से लगा हुआ टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि व्हाट इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा कि अगर यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये लाइट रेज सीधे चली आती। इसका मतलब है कि ये इंसिडेंट है, ये फाइनली इमर्जेंट रे है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही कहलाती है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट? द डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड फाइनली इमर्जेंट रे इज कॉल्ड द व्हाट, lateral displacement. So now we will discuss about the what lateral displacement. Lateral displacement. Lateral displacement. What is lateral displacement? The distance between incident ray and finally emergent ray is called lateral displacement, is called lateral displacement. देखो क्या इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी लाइट रेस, ये मैंने कहा ना कि अगर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट रेस सीधे चले जाती। तो ये क्या है, फाइनली इमर्जेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे एंड व्हाट, फाइनली इमर्जेंट रे के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आई होप कि आप ये बेहतर तरीके से आपको समझ में आया कि व्हाट इज द रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात और आपसे भाई करेंगे, देखो ये रिलेशन ध्यान में रखना है क्या कि अगर कोई भी लाइट रेज डिफरेंट मीडियम से जाएगी तो जितने एंगल से वो सरफेस को एंटर करेगी उतने से लीव करेगी। इसी आधार पे हम एक और आपके फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे कि लाइट रेज पासेस थ्रू 3 कंसेक्यूटिव मीडियम। अगर वो लगातार 3 माध्यम से होकर के बाहर जा रही है, लीव कर रही है, तब क्या होगा, या रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू 3 कंसेक्यूटिव मीडियम। वहाँ पे एक रिलेशन फाइंड करेंगे। उसी आधार पे कभी कभी आप के बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कंपटीशन लेवल पे आते हैं कि आपको 3 अलग अलग के मीडियम बता दिया, एयर बता दिया, डायमंड बता दिया, वाटर बता दिया, और उसके आधार पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो जो ये सिलेबस में बोर्ड के तो नहीं है बट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू 3 कंसेक्यूटिव मीडियम। ओके, नाउ refraction of light through 3 consecutive medium बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास ये मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2, मीडियम नंबर 3 और ये फिर आपका मीडियम नंबर 1 पुनः आ गया। तो 1 2 3 कंसेक्यूटिव मीडियम। अब ये लाइट रेस है, मान लीजिए कि ये आपका रेयर मीडियम है,
रेयर है, ये आपका डेंसर है, ये उससे ज़्यादा डेंसर है, मोर डेंसर है, और ये आपका फाइनली रेयर है। ठीक है, मान लीजिए ये एयर है, वाटर है, डायमंड है, फिर एयर है, ऐसे कंसीडर करेंगे, बताएंगे अभी आगे। ठीक है, अब यहाँ से ये लाइट रेज जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, अगर ये आई है तो बेंड्स क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल। ये आई है तो ये आपका आर हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे तो पहला रिफ्रैक्शन आपका पूरा हो गया। अब यही लाइट रेज यहाँ के लिए क्या काम करेगी, इंसिडेंट रे का। अब इसकी तुलना में ये क्या होगा, रेयर मीडियम होगा ना। अब अगर ये लेस डेंसर है और ये मोर डेंसर है तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ये बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ। ये आर है तो ये भी क्या होगा, आपका आर हो जाएगा। अब अगर ये आर है तो मान लीजिए कि इसको आप मान लीजिए आपका R1 या R डैश मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हो जो आपको मानना है। अब ये R1 मान लिया तो यहाँ पे आप पुनः परपेंडिकुलर ड्रा करो। अगर ये R1 है तो ये भी एंगल क्या होगा, R1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट है। फाइनली ये सरफेस को लीव करेगी और ये एंगल को आप E मान लीजिए, यही तो होगा। देखो फिर से एक बार समझा रहे हैं, ये रेयर मीडियम है, इसकी तुलना में ये डेंसर मीडियम है। अब यहाँ से लाइट रेज एंटर करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। ठीक है, ओके, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब ये लाइट रेज इस सरफेस के लिए इंसिडेंट का काम करेगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। लेकिन ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल है। ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपस में सॉरी पैरेलल, ये पैरेलल लाइन हो जाएंगी दोनों और ये क्रॉस लाइन हो जाएगी। अब ये फिर पुनः नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। अब मान लीजिए ये एंगल R1 है, रिफ्रैक्शन एंगल क्या हो गया, R1 हो गया। अगर ये R1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा ना साहब। फिर फाइनली ये सरफेस को लीव करेगी और ये आपकी क्या हो गई, दैट इज द फाइनली इमर्जेंट रे। तो ये हो गई आपकी फाइनली इमर्जेंट रे हो गई। चलो ठीक, अब नाउ हम स्टार्ट करें। नाउ व्हेन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम मीडियम 1 to मीडियम सेकेंड, अगर एक मीडियम 1 से 2 में जा रही है तो क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट 1, तो दैट इज 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट मीडियम 1, like this when light rays travel from medium 2 to medium 3। अब अगर इसमें जाएगी तो 2 से 3 में जाएगी तो फिर क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो दैट इज द 2n3 बराबर। अब यहाँ पे भी ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो साइन आर बटे साइन R1, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। ये साइन आर बटे साइन R1, ठीक है ना। अब लाइक दिस, इसी तरह लाइक दिस व्हेन लाइट रेज travel from medium 3 to medium फर्स्ट, अगर 3 से फर्स्ट में जा रही है तब क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब किस में जा रही है, 3 से 1 में, तो क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 3n1 बराबर साइन, अब देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ व्हाट, रिफ्रैक्शन, तो साइन R1 बटे साइन E, इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई थर्ड, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1n2 इंटू
2n3 इंटू 3n1 बराबर, यहाँ पे ये वैल्यूज़ को लेंगे साइन आई बटे साइन आर इंटू साइन आर बटे साइन R1 इंटू साइन R1 बटे साइन ई। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 बराबर साइन आई बटे साइन ई। साहब जी याद करो, अभी बोला था मैंने किसमें, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, कि अगर लाइट रेज डिफरेंट मीडियम से हो करके कंसेक्यूटिव तरीके से जाएगी तो जितने एंगल से सरफेस के अंदर एंटर करेगी उतने से ही लीव करेगी। सो बट एंगल आई इक्वल टू एंगल ई, सो साइन आई इक्वल टू साइन ई। तो 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 बराबर 1। ये रिश्ता क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन थ्रू कंसेक्यूटिव थ्री मीडियम। अब यहाँ पे आपको ध्यान में देना है, इसे क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 3 इक्वल टू 1। यहाँ पे ध्यान देंगे, जो इसका लास्ट है वो इसका पहला है, जो इसका लास्ट है वो इसका पहला, ऐसे चीज़ों को चलना है। अब इस प्रकार हम लोग इस फार्मूले पे पहुंचे, 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इक्वल टू 1। इस प्रकार हम आपको कह सकते हैं कि एक फार्मूले पे पहुंचे, दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू 3 कंसेक्यूटिव मीडियम। इस चैप्टर में मैंने आपको कई फार्मूले बेटा बताए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, ठीक है ना, जिसमें आपको लाइट के टर्म्स में मैंने बताया, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल बताया, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के टर्म्स में बताया और इसके बारे में मैंने बताया, ठीक है ना। आई होप कि इन सारी बातों को आपने अच्छे से समझा होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कंपटीशन लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस जो पार्ट होता है वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो ज़रूरी है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि भाई रूल्स जानना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हाउ यू अप्लाई ऑन द क्वेश्चन। तो अगली क्लास में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उस क्वेश्चन के बाद पूरा का पूरा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक क्लोज हो जाएगा, फिर हम लोग लेंस की तरफ बढ़े होंगे। आई होप कि आप ये सारी बातों को बेहतर तरीके से आपने समझा होगा। आज आपके लिए फिर मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने क्या कहा था, इसको पढ़ना आना चाहिए ना। 1n2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसी तरह से मैं कुछ वर्ड लिख दे रहा हूं और आपको उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने लिख दिया ANW, क्या पढ़ेंगे इसको, WNG क्या पढ़ोगे, GNA क्या पढ़ेंगे आप, ओके, ANG को क्या पढ़ोगे आप, GNW को क्या पढ़ोगे आप। जहां पे AGW और के वैल्यूज बता दे रहे हैं, A मतलब एयर, W मतलब वाटर, G मतलब ग्लास। इस बात को ऐसे आपको पढ़ना है। नीचे कमेंट बॉक्स में इनके फुल फॉर्म कि इनको कैसे आप रीड करोगे वो लिख करके बताएं। अगर ये नहीं कर पाए तो फिर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो ये टर्म्स आपको बिल्कुल क्लेरिफाई होनी चाहिए कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे, और नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके हमें बिल्कुल बताएं कि इस चीज़ को आप समझ रहे हैं या नहीं। आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया, और जैसा कि मैंने कहा कि धीरे धीरे हमारा और आपका सफ़र बढ़ता जा रहा है। आपका साथ बहुत बेहतर लग रहा है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मेरा साथ अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट टाइम I will discuss about the numerical problem related with refractive index। ये क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ बताइएगा। एंड अगर आपको बेहतर लगे तो लाइक एंड शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।